मित्रों, हम बचपन से देखते आए आए हैं, आसमान में कुछ चीज गिरती है, वो बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते थे, दादा थे कि ये तारा टूट गया। और टूटता तारा देख करके हम विश मनाते हैं। मित्रों, तारा कभी टूटता नहीं है, वो टूटता हुआ तारा भी नहीं है। तारा ये तो अपने आप में उसका विस्फोट होता है, सुपर एक्सप्लोड हो जाते हैं, या फिर अपने आप में वो सिकुड़ करके ठंडे हो जाते हैं, वो अलग बात है। मगर ये जो आप देखते हैं कभी आसमान में ऐसे गिरता है, वो इसको मीटियोर शावर कहते हैं, यानी उल्का वर्षा कहते हैं। ये उल्का वर्षा कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु की पुच्छल तारों की छोड़ी हुई धूल होती है। और ये धूल के प्रदक्षिणा पाथ से जब अर्थ गुजरती है, तब पृथ्वी की ग्रेविटी से वो धूल खींच जाती है अंदर, पृथ्वी के अंदर वातावरण में। और 100-150 किलोमीटर ऊपर जो धूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, और करीबन लाख 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर की भयंकर गति से जो आती है, तो वो झल जाती होती। डस्ट के पार्टिकल यदि गेहूं के दाने जितनी होती है, सैंड यानी कि रेत के पार्टिकल्स जितनी, कण जितनी धूल होती है, मगर वो जलती है तो दिखाई देती है। उसमें जो गैसियस फॉर्म होते हैं, उसके हिसाब से उसके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। इसको मीटियोर शावर, टूटता तारा कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं टूटते तारे। एक स्पैरोडिक यानी अलग अलग आसमान में, कहीं यहाँ गिरते, कभी यहाँ गिरते, कहीं वहां गिरते, उधर गिरते, कभी पूरे वर्ष भर गिरते रहते हैं, इसको स्पैरोडिक मीटियोर शावर कहते हैं। और दूसरे मीटियोर शावर है, उस पर्टिकुलर मीटियोर शावर कहते हैं। वो किसी पीछे वाली जो साइंस होते हैं, जोडियाकल साइन या कॉन्स्टलेशन, उसके आगे हमको गिरते दिखाई देते हैं। और वो पर्टिकुलर कॉमेट से होते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर डेट्स पर होते हैं, इसलिए उसका नाम उसी हिसाब से चुना गया है। इस प्रकार की पूरे वर्ष में 25 से ज्यादा मीटियोर शावर गिरते हैं। उसमें से 3-4 बहुत फेमस है, जैसे ययाति की उल्का वर्षा है, मृगशीर्ष की उल्का वर्षा है, सिंह की उल्का वर्षा है। ऐसी इस वर्ष की सबसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ, अत्यधिक श्रेष्ठ उल्का वर्षा मिथुन की होने जा रही है। आप डेट्स नोट कर लीजिए, वैसे अभी शुरू हो चुकी है, मगर 13 और 14 की रात्रि को और 13 की मध्य रात्रि को आप देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ मिथुन की उल्का वर्षा दिखाई देगी। वो फेथोन नाम का एक एस्टेरॉइड भी कह सकते हैं, और कॉमेट्स भी कहते हैं, कॉमेट भी कह सकते हैं, जिसकी कोई लंबी पूंछ नहीं है, उससे उसकी छोड़ी हुई धूल से निकलती है। और हर साल इसी तारीखों में होती रहती है, हर वर्ष 13-14 की तारीख में। मगर इस बार होगा क्या कि चंद्रमा हमको उसकी चांदनी बहुत होगी, तो हमको जो मतलब 50 दिखने वाली होती है, वो तो 5 या 10 दिखाई देगी। मगर जो दिखाई देगी वो रोंगटे खड़े करने वाली होगी। उसमें फायरबॉल भी गिरने की संभावना मिलेगी। अगर आप सिटी में रहते तो हर प्रति घंटे आपको 5 से 10 दिखाई देने की संभावना हमें लग रही है 13 और 14 की रात्रि को। देहातों में रहते तो 20-25 तो दिखाई देती देगी। और अगर आप पहाड़ों में रहते हैं या वहां पर जा सकते हैं, और एकदम अंधेरे डार्क स्काई में जा सकते हैं, जहाँ एयर पोल्यूशन ना हो, लाइट पोल्यूशन ना हो, वहां आपको 50 से 60-70 तक दिखने की संभावना हमें लग रही है मित्रों। तो मिथुन की उल्का वर्षा देखें, जेमिनीज उसको बोलते हैं। और वो दिखाई कहाँ देगी? मिथुन राशि के पुरुष और प्रकृति दो स्टार है, उसके प्रकृति नामक स्टार से दिखाई देगी। ये पुरुष और प्रकृति स्टार को यानी पॉलिक्स और केस्टर का पहचानते नहीं है, मिथुन राशि को पहचानते नहीं, तो कोई बात नहीं है। आप 9 बजे के बाद देखेंगे तो पूर्व में मिथुन राशि उदय होगी, यानी पूर्व दक्षिण की ओर जो सब स्टार धीरे धीरे ऊपर आते हुए चले जाएंगे। और आपको पूर्व दिशा को स्पॉट करना है, फिर धीरे धीरे 10-11 बजे ऊपर आएगी, फिर 1 बजे कर सर के ऊपर आ जाएगी, 2 बजे सर के ऊपर आएगी, और फिर ढलती हुई चली जाएगी। तो आप, मेरा मानना ये है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2-2:30 बजे अगर आप उठ करके देखते हैं, तो ऐसे सर के ऊपर बैठ करके आराम कुर्सी में करके बैठे, और या फिर एक गद्दा बिछा करके ऐसे देखते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे धूल स्टार्स गिरते हुए दिखाई देंगे। यही जेमिनीज होगा। वो रात्रि में क्या होता है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल, एयर का धुआं बैठ जाता है सिटी का, लाइट पोल्यूशन, सिटी लाइट्स बहुत कम हो जाती है, तो बहुत अच्छी दिखाई देगी उल्का वर्षा। तो जेमिनीज को देखे और नेचर को थैंक्स कहना ना भूले। आइए प्रार्थना करते हैं पेंडेमिक की समाप्ति की और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। Let us pray Almighty to end the pandemic as well as climate change, global warming as soon as possible. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, everyone be happy and everyone be healthy. This is Divya Darshan Purohit from Gurudev Ji, Vadodara, India. नमस्कार मित्रों।